बेसिकली अगर आप 2 साल से यही शेड्यूल फॉलो करोगे तो डिसिप्लिन तो आपके अंदर आ ही जाएगा। राइट। और अगर आप नहीं चाहोगे फिर भी डिसिप्लिन आएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट जब आपको एक एनवायरनमेंट ऐसा मिल जाता है तो उसमें आप यू ट्राई टू लीड पीपल, एंड व्हेन यू लीड पीपल आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी इनहेरिट हो जाती है, आपको वो चीज़ आ जाती है आपके अंदर पहले से। एंड व्हेन आई वाज इन द अकेडमी आई यूज्ड टू लीड पीपल, आई वाज एजुटेंट एंड ऑल these things. I got fever and I got typhoid. ओके। I was on the bed only in 15 days. मॉर्निंग एंड इवनिंग इंजेक्शंस लगते थे, डॉक्टर आते थे घर पे, ओके। एंड आई वाज टोटली ऑन द बेड। इन गांव यू नो यू ओनली स्पीक हिंदी एंड ऑल दीज थिंग्स, वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, बेसिकली इन्वायरमेंट जो इम्पोर्टेंस होती है। तो दैट आई गॉट इन 11th एंड 12th। सो वहाँ पे फाउंडेशन में कंपल्सरी टू स्पीक इन इंग्लिश, सो आई स्टार्टेड एंड टूटी फूटी इंग्लिश आई स्टार्टेड, एंड देन आई गॉट अ कॉन्फिडेंस था सब था, बट वो फर्स्ट थिंग होती है, फर्स्ट इन द लाइफ एंड यू गो। और वो बहुत नर्वस था, मैं बहुत ज़्यादा वो था, बट हर एक इंसान नर्वस होता है, बट द थिंग इज आपको वो ओवरकम करना पड़ेगा। मेरा इंटरव्यू बस 15 to 20 मिनट्स चला। सो एक तो पहले वो चीज़ कितना कम चला एंड वो डरा हुआ था, ऊपर से इंटरव्यूइंग जो ऑफिसर था, आई डोंट थिंक वो प्रेशर बनाने के लिए या फिर क्या था, उन्होंने मेरे को बहुत सुनाया, जीटीओ साइड अब क्या करोगे तुम। सो ही वाज सो कंफ्यूज्ड एंड वो हीट ऑफ द मोमेंट में उसने बोला कि सर मेरे घर पे बोल देना कि एकदम लास्ट मोमेंट तक लड़ा हूँ, एकदम वो लास्ट मोमेंट तक हार नहीं मानी और अपना पूरा बेस्ट दिया। जय हिंद ऑल ऑफ यू। हर साल मैं कितने स्टूडेंट से मिलती हूँ जो एनडीए में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, पर उनमें से कुछ ही होते हैं जो एनडीए एग्जाम क्रैक कर पाते हैं और एनडीए में एडमिशन ले पाते हैं। आपको भी यही लगता होगा कई बार, काश मैंने तब मेहनत करी होती, टीचर्स की सुनी होती, मैं और फोकस रहा होता अपने गोल के प्रति। बट कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्चुअली में अपना एम अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेडिकेटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। सो यस, टुडे ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट आपके लिए ये पॉडकास्ट लेकर आया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने सपने को साकार करें। आज हम आपको एक अपने ऐसे ही स्टूडेंट से मिलवाना चाहते हैं जो एनडीए फाउंडेशन में थे हमारे साथ, और उन्होंने एनडीए का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा है। यस, वो आज एनडीए 153 कोर्स के लिए रिकमेंडेड है और उनका ऑल इंडिया रैंक 250 है। सो आई एम श्योर आप भी ऐसा ही कुछ अचीव करना चाहते होंगे लाइफ में। सो लेट्स मीट आदित्य चौधरी, जो एक छोटे से टाउन को बिलोंग करते हैं, जम्मू के छोटे से टाउन से आए हैं, जहां पर उनको ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी कि एनडीए के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या होता क्या है एनडीए, हाउ टू गो अबाउट इट। बट क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिली और फोकस थे, तो उन्होंने अपने एम को अचीव करा। सो लेट्स मीट आदित्य चौधरी। आदित्य, हाउ आर यू? गुड मैम, वेरी गुड, Okay. थैंक यू, हाउ आर यू? So I'm fine, आदित्य। आदित्य, पहले तो आप हमारे स्टूडेंट्स को प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और आप एनडीए क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। प्लीज गिव सम इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। Yes, sir. So my name is Aditya Chaudhary. I am from Jammu, a small village called Mattu. I'm Okay. from there, and it's just 15 to 20 kilometer from international border, that is from Pakistan. Okay. And so from my childhood, I have seen my parents. He is also in army. Okay. So from childhood, मैं वही army background में रहा हूँ. All right. I moved to units with my parents and all. Okay. So वहाँ पे मैंने आर्मी फौज बाहर से देखी है. अच्छा। So it was my in a bit childhood dream कि मैं एकदम वो फौज लाइफ अंदर से जीऊँ. So that's why I motivated to go in army. Okay. और NDA, if I talk about NDA, I got to know about NDA in 10th class. Okay. I was in 10th class and my parents and my cousins told me कि there is NDA examination and you can directly go as an officer in Indian Army. And I was passionate enough, so then I thought कि I should do something in order to get in that line. So Okay. that's why I came there. ओके, सो बेसिकली आप देख सकते हैं आदित्य ने क्लास 11 से ही एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और उनके हार्ड वर्क का उनको फल भी मिला है। बट आप मुझे एक चीज बताइए आदित्य, इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि आपने मैनेज कैसे करा है, बिकॉज एनडीए प्रिपरेशन इट्स नॉट एन इजी टास्क। Yes, sir. प्लस आपकी एकेडमिक्स 11 12 की पढ़ाई, तो आपने इस चीज को कैसे बैलेंस करा है? Yes, ma'am. The most important, the difficult part is to balance the academics and also with NDA written examination. For me, it was also tough because in 11th I came to NDA Foundation. I started to know about NDA and what things we should do about NDA examination. So I firstly came with my cousins in Dehradun. I started to noticing about मैंने academies वगैरह देखी, एक दो Okay. academy के. Then I came to Ground Zero here. ओके। And in Ground Zero I came, I met to sir.
She's Okay. a director, Sarah. Okay. So he just motivated me and told me to All do right. all these things. Then I found it good, so I joined it. In 11th and 12th, I was in NDA foundation course in Ground Zero, Dehradun only. So there we have our academics classes. Okay. Along with academic classes, we have our NDA special classes Okay. on the foundation course. Okay. So the main problem was to basically manage these two things, which Yes. one should do in order to get in NDA because it's tough. तो I know वही it's थोड़ा very सा tough. बताइए एलैबोरेट करके कि आपने मैनेज कैसे करा, आपका क्या शेड्यूल था, क्या टाइम टेबल रहता था, प्लीज टेल आवर Yes. स्टूडेंट्स अबाउट इट. First of all, ma'am, the thing is, I am a non-medical student, Okay. so I have physics, chemistry, and maths. I don't Okay. have biology, Okay. so I'm not that good in it. Maths, I have a good overhand in starting only. Okay. So maths, I have good overhand. Then in physics and chemistry, also is good. Okay. The teachers were good; all they were supportive. So my main motive was to first focus on boards. Like in 11th and 12th, I have worked so hard. Ki an overview was there, but I gave the pairing attempt in September. But Okay. that I was not able to clear because of the GS part, because that was not my strong part. But after the 12th, I set up my mind. I thought ki I should go in a straight line. Then I focused firstly on boards because the syllabus is almost the same. Okay. The maths thing is same. The in NDA the maths is same of 12th class. Okay. Physics and chemistry is almost the same, but there is little bit of different logics that can be covered. And then bio I have to read separately, and also geography and all. I was the most difficult part for me is GS Okay. because I came from a village, and there the only thing is to academics is there. You only study academics and NCRT and all. You Okay. don't focus on other things. Okay. So that was the biggest challenge for me. So I overcome that. I studied GS. Vishal sir was there, and also different faculties were there that Okay. taught me. And I completed my GS. Like GS was not my strong part, so I Worked hard on that. focused more on maths. Okay. GS I covered only the geography one portion, Okay. and then physics and chemistry though I had, and biology I started. Then after completing my 12th, I only had 1 month left. In that 1 month also, only 10 days I studied. Then I got fever and I got typhoid. Okay. I was so damn. I was on the bed only in 15 days. Morning and the evening injections लगते थे, डॉक्टर आते थे घर पे, Okay. and I was totally on the bed. So वो रिवीजन नहीं हो पाई, वो एक फाइनल टच नहीं मिल पाया. But फिर भी last 5 to 10 days I got. उसके अंदर I revised all the things, worked hard, and hard work pays off. Yes, and things happen. definitely. Yes, sir. So students, as you can see, he was not even well. अपने एग्जाम से पहले बीमार हो गए थे, तब भी इन्होंने होप नहीं छोड़ी. He worked, he studied hard. इन्होंने बहुत मेहनत करी और आज ये अपना गोल अचीव कर चुके हैं. So आपको भी इनसे यही इंस्पिरेशन लेनी चाहिए that you should never give up. And yes, excuses नहीं बनाने चाहिए because there are lots of students I meet every day जो बहुत excuses बनाते हैं. So you know, all things actually do not help you out. ओके अब आदित्य आप ये हमें बताइए कि आपने अपने आप को जैसे इंग्लिश के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, या इंटरव्यू होता है, साइक टेस्ट होता है और जीटीओ होता है, इन सब के लिए, सेशंस के लिए आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करा? Ma'am, talking about English, I was not that good. I was not even to speak English because I came from a rural background. ओके. So वहाँ पे गांव में I was a English medium student, but then in गांव you only speak Hindi and all Right. these things. वो environment नहीं मिलता, basically environment जो importance होती है. So that I got in 11th and 12th. So वहाँ पे foundation में you talk, there was a compulsory to speak in English. So I started in tutti frutti English. I started, and then I got a confidence there because I got an environment that should be there. And talk English, so that is how I. Then we have our SSB sessions. For that, they taught us that there is interview and psych and GTO, Yes. and there should be a practical approach to it. There should be different approach to different things. And also, sir taught us, and what I also learned, that SSB demands something that you can't fake up. So if you don't have something that SSB demands, you must follow it in your daily day-to-day life. If there is a requirement to wake up early in the morning, you should wake up early in the morning. If there is a requirement to do anything, तो आपको वो करना चाहिए. And if you will do it, तो वो natural real आएगा. आपको fake करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और fake करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो it's so simple for you. Okay. Everything.
So basically हर चीज डिसिप्लिन में होनी चाहिए, right? This Yes, is what you want sure. to say. Discipline. Okay, discipline pays off. Okay. Yes. Okay, आदित्य एक चीज हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि जो 2 साल आपने स्पेंड करे हैं ग्राउंड जीरो में, ठीक है, एनडीए की फाउंडेशन में, वहां पे आपका क्या शेड्यूल रहता था, क्या रूटीन रहता था, और उन 2 साल में आपने क्या क्या सीखा है जो आपको आगे हेल्प मिली है? The first most important thing is discipline. Discipline बहुत जरूरी है and पहले दिन से ही disciplined होना बहुत जरूरी है. We have a proper schedule. हम सुबह जल्दी उठते थे. We have our PT in the morning. Then we have our sports. स्पोर्ट्स के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारा ब्रेकफास्ट होता था. फिर पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट के बाद हमारी क्लासेस चलती थी नॉन स्टॉप for 6 to 7 hours and the break also there is a between breaks for academics. And then we had our lunch. हम lunch करते हैं, then we थोड़ी सी rest if anyone wants, and then we have our NDA classes for special things. And after NDA classes हमारा फिर से sports time होता है. Sports के बाद हमारा study time होता है. Study के बाद we are basically a little bit free, so if someone wants to rest or study, it's up to them. And dinner के बाद also we have our study time. And 10:30 is light off. So basically अगर आप 2 साल से यही शेड्यूल फॉलो करोगे तो डिसिप्लिन तो आपके अंदर आ जाएगा. और अगर आप नहीं चाहोगे फिर भी डिसिप्लिन आएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है सबसे पहली बात. बिकॉज आप एक बाउंडेशन में रहते हो. जब आप बाउंडेशन में रहते हो ना, तो आपको ना चाहते हुए भी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, और अब आप फॉलो करते हो तो वो आपके अंदर इनहेरिटेड हो जाती है ये सब चीजें. और अगर देखा जाए इम्पोर्टेंस, तो आई फेल्ट द इम्पोर्टेंस इन पीआई की फॉर्म. जब हम एसएसबी के लिए जाते हैं हमें वहाँ पे पीआई की फॉर्म फिल करना पड़ता है. तो ऐसा बोलते हैं कि जिसका पीआई की फॉर्म थोड़ा अच्छा भरा भरा रहेगा, तो मतलब उसने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर और बहुत ज्यादा कुछ किया हुआ है. तो सेम चीज है. जब मैं गांव पे था तो गांव में आप कुछ नहीं करते. यू जस्ट गो टू स्कूल एंड जस्ट कम होम एंड देन खेत वगैरह में अगर कुछ है नहीं तो फिर प्ले क्रिकेट इन द गली एंड ऑल दिस थिंग्स. वहाँ पे एक्सपोजर नहीं है. यहाँ पे आके मेरे को एक्सपोजर मिला. यहाँ पे यू प्ले स्पोर्ट्स में इफ यू आर गुड देन यू प्ले अलग अलग टूर्नामेंट्स एंड ये सब थिंग्स. आफ्टर स्पोर्ट्स यू adventure sports also, you go out, you go on picnic, you go on friends, you do all these things with the friends. So all these things आपको एक environment देती है, आपको एक exposure देती है, जो I think SSB के लिए तो काफी अच्छा है. और रही बात अगर hobbies, और मैं अगर उस चीज के बारे में आपको बताऊं, तो hobbies मेरा basically, मेरे को सभी लोग ये बोलते हैं कि hobbies क्या रखनी चाहिए, क्या होनी चाहिए SSB के लिए. I'll just suggest कि just do the thing is do things that gives you fun. Like if you are free and you think कि ये काम मेरे को अच्छा और मैं बोर नहीं होता और बहुत मजा आता है, तो वो काम करो, और वही आपकी एक हॉबी है. अच्छी हॉबीज बनाओ. रीडिंग बुक्स इज अ गुड हॉबी, आपको बहुत अच्छी तरह हेल्प करेगी. एंड देन स्पोर्ट्स इज अ वेरी गुड हॉबी. एंड ऑल्सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल दीज थिंग्स, वहाँ पे PIQ फॉर्म में भी एक कॉलम होता है. तो वहाँ पे सेम थिंग, व्हेन यू आर इन अ विलेज, यू गो टू स्कूल, द मैक्सिमम थिंग यू कैन डू इज स्पोर्ट्स कैप्टन एंड ऑल दिस थिंग. बट जब आपको एक इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाता है तो उसमें आप यू ट्राई टू लीड पीपल, एंड व्हेन यू लीड पीपल आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी इनहेरिट हो जाती है. आपको वो चीज आ जाती है आपके अंदर पहले से ही. तो वही प्रॉपर यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, एंड लीडरशिप क्वालिटी आएगी इफ यू विल लीड पीपल इन अ गुड वे. तो वो जब आपको ग्रुप ऑफ पीपल आपके साथ होंगे, आपको वो फॉलो करेंगे, आप उनको लीड करोगे, तो वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर पहले से आएगी. And when I was in the academy, I used to lead people. I was adjutant and all these things for some time. So yeah, all these things helped me to inherit it. Okay. So basically, apart from studies, जो भी आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, be active in sports and other activities, and like he said, leadership quality बहुत जरूरी है, because ये चीजें आपकी overall personality को develop करती हैं. All right, आदित्य, tell us something about SSB. जब आप SSB के लिए जा रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? Because first time आप SSB फेस कर रहे हैं, आप nervous तो रहे होंगे, right? So what all was going in your mind that time? मैम, सबसे पहली चीज तो बहुत नर्वस था. बहुत ज्यादा, एकदम कॉन्फिडेंस था, सब था, बट वो फर्स्ट थिंग होती है, फर्स्ट इन द लाइफ एंड यू गो. और वो बहुत नर्वस था, मैं बहुत ज्यादा वो था. बट हर एक इंसान नर्वस होता है, बट द थिंग इज आपको वो ओवरकम करना पड़ेगा. जब आप ओवरकम करोगे तभी चीजें होंगी. हर एक इंसान नर्वस होगा. मैं भी बहुत नर्वस था उस टाइम पे जाते हुए. एंड बट मेरे को ऑल ओवर प्रोसीजर वगैरह काफी अच्छा पता था, और मैं अपनी कमांड इतनी अच्छी कर चुका था कि वो नर्वसनेस ओवरकम कर ली. देन फिर वहाँ पे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे मिले. SSB इज फन. 5 days इज टोटली फन. अगर आपको लगता है कि बहुत स्ट्रेसफुल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. इट इज टोटली फन. आपको बस हर दिन 5 से 6 घंटे आपके टास्क होंगे. Then you are totally free. You go to canteen with your friends. You go to mess. You go to
देयर इज अ प्ले एरिया, वहां पे जाओ, मजे करो, बास्केटबॉल खेलो, तो ऑल इज फन, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर एसएसबी कुछ डिमांड कर रही है तो वो आपको श्योरली करना चाहिए। अपना कोई मेमोरेबल इंसिडेंट शेयर करिए इंटरव्यू के दौरान, कभी कुछ मैम हुआ? द एक ऐसा मोमेंट जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा, वो है मेरा इंटरव्यू के टाइम। ओके। जितने भी मेरे बैचमेट्स थे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, उन सबका इंटरव्यू चला था, काफी लंबा चला था। ऑलराइट। किसी का 40-45 मिनट्स, एंड मेरा लास्ट डे के जीटीओ सेकंड डे के लास्ट डे पे शेड्यूल था। तो आई वेंट टू इंटरव्यू, इंटरव्यूइंग ऑफिसर कॉल्ड मी एंड ऑल दीस थिंग्स। मेरा इंटरव्यू बस 15 to 20 मिनट्स चला। सो एक तो पहले वो चीज कितना कम चला एंड वो डरा हुआ था। ऊपर से इंटरव्यूइंग जब ऑफिसर था, आई डोंट थिंक वो प्रेशर बनाने के लिए या फिर क्या था, उन्होंने मेरे को बहुत सुनाया ओके। इंटरव्यू में, बहुत ज्यादा सुनाया। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू देम एंड अगर मैं वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं उसका थोड़ा सा घुमा के आंसर दूं या फिर ऐसा, उनकी हीट ऑफ द मोमेंट में यू डोंट नो व्हाट आर यू आंसरिंग, तो वो मेरे को एकदम चिल्लाते, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, ओके। दिस इज नॉट, आई एक्सपेक्ट, डोंट गिव मी दिस बुलशिट आंसर्स एंड ऑल दिस, अब्यूजिंग एंड ऑल दिस। तो वो चीज एकदम डर गया था मैं उसी टाइम पे अंदर। बट वही चीज आपको ओवरकम करना पड़ेगा। लोग प्रेशर बनाएंगे, इंटरव्यू ने भी प्रेशर बनाने के लिए ही किया होगा, बट द थिंग इज आपको ओवरकम विद अ स्माइल ऑन योर फेस, आपको ओवरकम करना पड़ेगा। देन इंटरव्यू बहुत कम चला एंड उसमें भी ही वाज वेरी एंग्री ऑन मी एंड ये सब चीजें, तो आई फेल्ट कि ये तो गया हाथ से, चलो लेट्स गो बैक एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। आई वाज टोटली इन दिस, बट फिर आई वेक अप एंड आई सेड कि नहीं, जीटीओ के 2 दिन है, वो अच्छी तरह हो जाएगा। एक जीटीओ अच्छी तरह हो गया, दूसरा वाला भी अच्छी तरह हो जाएगा, तो Okay. कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट गिव योर बेस्ट। रेस्ट असेसर्स है, उनका काम है आपको असेस करना। राइट। आप वो स्टूडेंट, आपका काम है बस करना। डोंट थिंक अबाउट अदर थिंग। सो बस वो गिव अप नहीं किया उस गिव टाइम अप पे नहीं भी। करना द चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, गिव अप नहीं किया उस टाइम पे भी, गिव अप नहीं किया, अपना बेस्ट दिया। और कॉन्फ्रेंस वाले दिन इट वाज वेरी गुड। सो या ओके। जीटीओ के दौरान कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, फनी इंसिडेंट और समथिंग? जीटीओ में तो मैम मैंने सुना था, इन सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी मिथ हैं एसएसबी के रिलेटेड। बाहर अगर आप देखोगे बहुत सारी मिथ है कि बहुत ज्यादा एकदम फोकस शेड्यूल होगा एंड आपको हर टाइम देखा जाएगा। कुछ नहीं होता। 4-5 घंटे के आपके प्रोग्राम्स है, उसके बाद यू आर टोटली फ्री। यू गो टू स्लीप, यू गो टू कैंटीन, यू गो टू प्ले, नो वन इज वॉचिंग यू। आप एकदम आराम से जाइए। और बाकी अगर देखा जाए जीटीओ के टाइम पे, तो जब हमारी ग्रुप डिस्कशन होती है तो वी आर ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, सब लड़के ही थे। तो सब लोग बोलते हैं एकदम सीरियस माहौल होता है, बट क्या होता है, मेरी साइड में मेरा क्लास वो बैचमेट बैठा हुआ था। ओके। तो वी ऑल वर स्पीकिंग, पहले मैंने बोला, उसने बोला, उसने बोला, उसने बोला, उसको बोलने का मौका नहीं मिला। तो ही जस्ट स्लाइटली अब्यूजिंग इन द बिटवीन कि मेरे को तो बोलने दो, ये बोलने दो। तो वो इन द हीट ऑफ द मोमेंट में वो एकदम अब्यूज कर रहा है, धीरे धीरे करके वो वहां से कर रहा है। तो एकदम फनी सा माहौल बन जाता है वहां पे। ऐसा नहीं है कि एकदम आपको सीरियस होकर हर एक टास्क करना है। जस्ट ओके। गिव योर बेस्ट एंड एवरीथिंग विल बी ओके। सो बेसिकली द असेसर्स वांट टू जज यू, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहते हैं और आप प्रेशर को कितनी अच्छी तरह टैकल कर सकते हैं, राइट? यस। तो ऑल्सो एक और इंसिडेंट है हमारे जीटीओ के अंदर। हमारा जीटीओ टास्क चल रहा था, कमांड टास्क होता है। तो Okay. एक इंडिविजुअली वो एक स्टूडेंट को बुलाते हैं, कैडेट को बुलाते हैं, देन दे से कि यू आर अ कमांडर नाउ एंड देन यू हैव टू कमांड 2 पीपल। तो वहां पर अंडर 2 सबऑर्डिनेट होते हैं। आई वाज द सबऑर्डिनेट ऑफ 1 पर्सन, सो ही जस्ट कमांडेड मी। सो देन देयर वाज अ बॉम्ब। तो एक ऐसे सर्कल होता है, उसके अंदर एक और छोटा सर्कल है Okay. एंड ऑब्स्टेकल्स हैं। आपको फट्टा बल्ली लेके अंदर जाना है और Alright. आपको बॉम्ब लेके बाहर आना है। अच्छा। सो देयर इज अ पोर्शन जहाँ पे रेड, ब्लू और व्हाइट होता है। आपको सब व्हाइट टच कर सकते हो, आप ब्लू रेड नहीं टच कर सकते। तो उसने गलती से क्या किया, रेड वाला पोर्शन टच कर दिया। देन द जीटीओ था, उसने बोला कि जेंटलमैन व्हाट आर यू डूइंग, यू जस्ट टच द रेड पोर्शन, दिस इज सो डेंजरस, दिस इज अ बॉम्ब, व्हाट, डोंट टेक इट लाइटली। देन जीटीओ साइड, अब क्या करोगे तुम? सो ही वाज सो कंफ्यूज्ड एंड वो हीट ऑफ द मोमेंट में उसने बोला कि सर मेरे घर पे बोल देना कि एकदम लास्ट मोमेंट तक लड़ा हूँ, एकदम वो लास्ट मोमेंट तक हार नहीं मानी और अपना पूरा बेस्ट दिया। तो वो एकदम जीटीओ भी हंसने लग पड़ी एंड ऑल दिस वर लाफिंग मोमेंट। तो सब चीजें चलती है वहां पे, एकदम जॉयफुल मोमेंट। ओके, मतलब एक बहुत लाइट एनवायरनमेंट रहता है बहुत वहाँ लाइट पे। इन्वायरमेंट रहता है और जस्ट गिव योर बेस्ट एंड जस्ट बी व्हाट यू आर, बी रियल, डोंट फेक अप, बस। ओके। ओके आदित्य, एक बात बताइए, अपार्ट फ्रॉम एसएसबी, जब आपने रिटन की प्रिपरेशन करी
उसमें सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से पॉइंट्स थे जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए? क्या आपने पास्ट ईयर पेपर स्टडी करे, या आपको जो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से नोट्स मिले आपने उनको किस तरीके से मेंटेन करा, कैसे उनको पढ़ा है, या आपने अपनी तरफ से कुछ नोट्स करे, या स्टडी करा है मटेरियल से? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए प्लीज। यस मैम, मैं सारे अपने भाइयों को यही बोलूंगा कि जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। मेरे को पता मेरी मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ है, तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट। जीएस क्वेश्चन मेरा बिल्कुल भी, मैं भी आप ही की तरह एकदम छोटे से गांव से आता हूँ जहाँ पे कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। हमारे गांव में तो मुश्किल से ओनली मतलब कोई नहीं जाता एनडीए। आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन जो एनडीए जा रहा है। ओके बाकी एक दो तीन चार गए हैं, वो सीडीएस एंड टेक्निकल एंट्री से गए। ओके सो इट फील्स वेरी प्राउड फॉर द विलेज ऑल्सो। सब बहुत खुश हैं वो सब। बट मैं बिल्कुल आप ही की तरह वहां से एकदम नीचे से उठ के आया हूं, तो मेरे को पता है क्या प्रॉब्लम्स होती है। जीएस बहुत डिफिकल्ट होता है, तो बेसिकली अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स पे जोर दीजिए, और मैथ्स पे ज्यादा जोर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो आप कर लोगे, क्योंकि आप ओके 11th 12th में वो करते आ रहे हो, तो ओके आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी जीएस एंड इन सब में। मेरी प्रॉब्लम थी, तो मैंने क्या किया था, मैंने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, ज्योग्राफी, क्योंकि उसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो मैं अगर ज्योग्राफी करूंगा तो मेरी जो ज्यादा मार्क्स बनेंगे। सिंपल मेरा ये था फंडा। वहां पे आपको कोई कुछ नहीं बोलता। अगर आप सबसे 10 क्वेश्चन है, 10 में से डिफिकल्ट 2 है और आसान 8 है, अगर आप आसान वाले 8 करोगे तो भी आपके ज्यादा मार्क्स। अगर आप ये बोलोगे मैं डिफिकल्ट 2 करके आया और मैं बहुत तेज हूँ, तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके तो जितना आसान और सिंपल करके आओगे, नेगेटिव मार्किंग से बचोगे, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ओके नेगेटिव नहीं मत करो, जितने आते हैं उतने करो। और जीएस में ओनली आई टच्ड वाज ज्योग्राफी, बिकॉज थोड़ा लिमिटेड है और ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा सा इजी भी है, इसलिए। बाकी हर एक को ये बोलूंगा कि अपने हिसाब से अपना प्लान बनाओ, ओके क्योंकि किसी की हिस्ट्री स्ट्रांग हुई तो वो हिस्ट्री को ज्यादा ले लो और बाकी चीजों को अपने अकॉर्डिंग टू प्लान करो, क्योंकि इतना टाइम 12th के साथ आपको होता नहीं है कि आप सब चीजें देखो। ओके यस मैम। सो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, यस मैम। रादर देन ट्राइंग टू ग्रास्प अ लॉट ऑफ नॉलेज, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो सकता है और हम मेन कंटेंट से हट सकते हैं। यस मैम। राइट? बिल्कुल। ओके, तो अब आपको कैसा लग रहा है? अब आपने फाइनली अपना एम अचीव कर लिया, तो अब आपको कैसी फीलिंग आती है? इट फील्स ग्रेट मैम। जब आप देखते हो अपने आसपास, अपने पेरेंट्स को देखते हो, अपने टीचर्स को देखते हो जिसने आपको पढ़ाया, व्हेन दे आर हैप्पी विद यू, जो आपसे भी ज्यादा हैप्पी है, आपसे भी ज्यादा उनको फील होता है कि हाँ, तो वो बहुत अच्छा फील लगता है। और मेरे को तो ये लगता है कि जस्ट स्टार्ट ऑफ माय लाइफ, ये तो कुछ भी नहीं है। एनडीए करना, एनडीए में पास होना, एनडीए में सब करना, इट्स इजी। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इजी, बट द मेन थिंग इज आगे जाके जब आप अकेडमी जाते हो वो टफ है। आगे जाके जब आप कमांड करते हो, आपके अंडर लोग होते हैं, उनको कमांड करना, उसके लिए बेस्ट बनना, वो टफ है। तो मैं बस यही होप करूँ कि मैं एक अच्छा देश के लिए लीडर एकदम वैसे करूं और अपने पेरेंट्स, अपने गांव, अपने इंडिया का नाम रोशन करूं, बस ये। ओके, आपने काफी आदित्य एक अर्ली स्टेज में ही अचीव कर लिया अपना एम। तो जो फ्रेशर्स हैं, जो आप फाउंडेशन में आ रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा मैसेज ये रहेगा कि डोंट थिंक अबाउट अदर्स, कि लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो कौन बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, मेरे को बहुत कुछ बोला था। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, और किसी की बात मत सुनो कि बहुत बोलते हैं आपको, बहुत ज्यादा आपको चीजें बोलेंगे कि एसएसबी ये है, वो है, बहुत टफ है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, जो कर रहे हो वो करते रहो। एकेडमिक्स को मैं ये बोलूंगा कि एकेडमिक्स को थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि अगर आप एकेडमिक्स को इंपॉर्टेंस दोगे और एनडी के लिए कम टाइम भी दोगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि आप एकेडमिक्स में इतने ज्यादा आगे हो गए होंगे तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ओके तो एनडीए में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपका एकेडमिक्स का बेस क्लियर है। ओके क्योंकि मैंने देखे हैं स्टूडेंट डायरेक्ट एनडीए जंप कर लेते हैं, एकेडमिक्स वो होता है, तो वो चीज आई वुड सजेस्ट कि मत करो। एकेडमिक्स पे ध्यान दो, एनडीए थोड़े लिमिटेड टाइम में आपका हो जाएगा। और बाकी जो आप डे टू डे में करते हो, स्टार्ट डूइंग समथिंग यार, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। हर एक दिन एक्सरसाइज करो, वेक अप अर्ली, हर एक दिन दौड़ने जाओ, रनिंग करो, फिट रखो खुद को, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेंथ रखो, वो सब चीजें हेल्प करेगी। और स्पोर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इज समथिंग, बट ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। मस्ती करो, मौज करो, जीवन को एकदम अच्छी तरह जियो। बेसिकली पॉजिटिव रहो, दिस पॉजिटिव इज रहो, व्हाट बी यू वांट टू पॉजिटिव, से। यस। नेगेटिविटी को हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करो, बहुत नेगेटिविटी आएंगी, बहुत आपको डिस्ट्रेस होगा, आपको सब कुछ होगा कि मैं स्ट्रेसफुल हो रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत आपको अंदर लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं हो पाएगा, छोड़ देता हूँ, बट डोंट लीव इट। वो बस 1-2 दिन की चीज, एंड देन सब ठीक हो जाएगा। जस्ट कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है।
Right. हर दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन आपको सब कुछ करना पड़ेगा. Things do happen, but hard work Yes, hard the key. work always pays off, right? Yes, ma'am. बिल्कुल. ओके. सो स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा आदित्य ने क्या क्या फेस करा है कंपटीशन के दौरान और किस तरीके से उन्होंने अपना गोल को अचीव करा है, तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको भी रखना चाहिए. और अगर आप इनको ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, पढ़ाई ठीक से करेंगे, एक प्रॉपर डिसिप्लिन और एक रूटीन मेंटेन करके रखेंगे, तो कोई भी आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकता. तो जैसे आदित्य ने और कई स्टूडेंट्स ने, उन्होंने अपना एम अचीव करा है, आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं जो एनडीए में एंट्रेंस क्लियर कर पाए और एडमिशन ले पाए. सो आई एम श्योर ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी आपके साथ हमेशा रहेगा आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए. बट हमें आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, हमें भी आपका पूरा योगदान चाहिए, तभी हम एक टीम बन के अपने ड्रीम को और आपके ड्रीम को भी साकार कर सकते हैं. सो आदित्य, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, फॉर योर लाइफ. आगे आप और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमारे स्टूडेंट्स को भी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. थैंक यू. जय हिंद.